सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्भो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादिमिताद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में 10वां अध्याय, जिसमें कि यमराजुन का उद्धार का वर्णन किया गया है। राजोवाच कथ्यतां भगवन्नेत तयोशापस्य कारणं यत्तद् विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षिस्तमः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप कृपया यह बतलाइए कि नलकूबर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिला। उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवर्षि नारद जी को भी क्रोध आ गया। श्री शुकवाच रुद्रस्यानुचरो भूत्वा शोदृप्तो धनदात्मजो कैलाशोपवने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटो। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, परीक्षित नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष, धन के अध्यक्ष अर्थात धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे, और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। वारुणिं मदिरां पीत्वा मदाधूर्णितलोचनो स्त्रीजनेरनुगायद्भिश्चेरतुः पुष्पिते वने। अब इससे उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थी और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। अंतः प्रविश्य गंगायां भोज वनराजिनी चेक्रीड तूर्योर्वतेर्भिर गजाविव करेणुभिः। उस समय गंगा जी में 5 के 5 कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हाथियों का जोड़ा हथनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वे उन युवतियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। यदृक्षया च देवर्षिर् भगवांस्तत्र कौरव अपश्य नारदो देवो शिवाणो समुबुध्यत। परीक्षित, संयोगवश उधर से परम समर्थ देवर्षि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं। ताम दृष्ट्वा वेदिता देव्यो विवस्त्रा साप संकिता भाषांसे पर्यधो शीघ्रम विवस्त्रो नैव गुह्यको। देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गई। साप के डर से उन्होंने तो अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। तो दृष्ट्वा मदिरा मत्तो श्रीमदान्धो सुरात्मजो तयोरनुग्रहार्थाय शापं दास्यन्निदं जगो।
जब देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर श्रीमद से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए यह कहा। नारद उवाच न हैन्यो जुषतो जोष्यान् बुद्धिं भ्रंसो रजोगुणः श्रीमदादाभिजात्यादेर्यत्र स्त्रे द्यूतमाशवः। श्री नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद। धन संपत्ति का नशा, हिंसा आदि रजोगुनी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयेरजितात्मभिः मन्यमानेरिमं देह मजरा मृत्यु नश्वरम्। ऐश्वर्य मद और श्रीमद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। देव संगीतमप्यन्ते कृमिबीड भस्म संगीतम भूत ध्रुक तत्कृते स्वार्थ किं वेद निरयो यतः। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं उसकी अंत में क्या गति होगी? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे बिष्ठा बना देंगे या वह जलकर राख का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होगी। देह किमन्न दातुः स्वं निषेक्तोर मातुरेव च मातुः पितुर्वा बलिनः क्रेतुरग्ने शुनोपि वा। बतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की है या गर्भाधान कराने वाले पिता की? यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाले माता की है अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का? जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है, अथवा दाम देकर खरीद लेने वाले का? चिता की जिस धधकती आग में यह जल जाएगा उसका है, अथवा जो कुत्ते सियार इसको चीत कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं उनका है? किसका है ये शरीर? एवं साधारणं देहमव्यक्त प्रभवाप्ययं को विद्वान् आत्मसात् कृत्वा हन्ति जन्तुर्निते सतः। यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उनके प्राण लेगा। असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परम मंजनम आत्मोपम्येन भूतानि दरिद्रः परिमीक्षते। जो दुष्ट श्रीमद से अंधे हो रहे हैं उनकी आँखों में जोत डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं। या कंटक विद्धांगो जंतोर्नेक्षति ताम व्यथाम जीव साम्यम गतो लिंगिर नो तथा विद्ध कंटकः। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है वह नहीं चाहता है कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से वह समझता है कि दूसरों को भी वैसा ही पीड़ा होती है। परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं वह उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता। दरिद्रो निरहंस स्तंभो मुक्तः सर्वमदेरिह कृक्षं यदृक्षयाप्नोति तद्धे तस्य परम तपः। दरिद्र में घमंड
और हेकड़ी नहीं होती। वह सब तरह के मदों से बचा रहता है, बल्कि दैववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है। नित्यं क्षोच्छाम देहस्य दरिद्रस्यान् कांक्षिणः इंद्रियाण्यन्यो शुष्यन्ते हिंसापि विनिवर्तते। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सूख जाती है और फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं, उनकी हिंसा नहीं करता। दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः सद्वे क्षीणोति तं तरसं तत् आराध विशुध्यते। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है, क्योंकि उसके भोग तो पहले से ही छूटे हुए हैं। अब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। साधुनां सत्संचित्तानां मुकुंद चरणेशिनां उपेक्षे किं धनस्तंभेर सद्भीर सदाश्रये। जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरणार बिंदों का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मद से मतवाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है। वे तो उनकी उपेक्षा के ही पात्र हैं। यदिमो लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा तमः प्लुतो नो विभाष क्षमात्मानं बीजानीतः सुदूर्मदो। ये दोनों यक्ष वारुणी मदिरा का पान करके मतवाले और श्रीमद से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद मैं चूर चूर कर दूंगा। अतोर आहतः अस्थां वर्तां स्यातां नैवं यथा पुनः स्मृते स्यान्मत प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात्। देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोग पाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं और इनको इस बात का भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग हैं। अतो हर्तस्थां वर्तां यदिमो लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा तमः प्लुतो नो विभास समात्मानं बीजानीत सुदूर्मदो। देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोग पाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं और इनको इस बात का भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग धरंग हैं। अतोर्हतस्थावरतां स्यातां नैवं यथा पुनः स्मृते स्यान्मत् प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात्। इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनि में जाने के योग्य हैं। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान न होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी। वासुदेवस्य सानिध्यं लब्ध्वा दिव्यस रक्षते वृत्तेश्वर लोकतां भूयो लब्ध भक्ति भविष्यतः। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में चले जाएंगे। श्री शुकवाच एवं मुक्त्वा स्वदेवर्षिर्गतो नारायणाश्रमं नलकूबरमणि ग्रीवा वासतुर्य अमलार्जुनो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नलकूबर
और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। ऋषेर्भार्गव ऋषेर्भागवत मुख्यस्य सत्यं कर्तुं वचो हरि जगाम सनकेस्तत्र यत्रास्तां यमलार्जुनो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे। देवर्षेर में प्रियतमो यदि मो धनदात्मजो तत्तथा साधिष्यामि यद्गीतं तन्महात्मना। भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लाडले हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूँगा। इत्यन्तरेणार्जुनयो कृष्णस्तोयमयोर्ययो आत्मनिर्वेशमात्रेण तिर्यगतमूलूखलम्। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। बालेन निष्कर्षयतान्वगोलूखलं यतदा दामोदरेण तरसोत्कलिताङ्घ्रिबन्धो निष्पेततुः परमविक्रमितातिवेप स्कन्धप्रवालविटपो कृतचण्डशब्दो। अब दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गई। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे और वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्र श्रिया परमया ककुभः स्फुरन्तो सिद्धावुपेत्य कुजयोरिव जातवेदा कृष्णं प्रणम्य शिरसा खिललोकनाथं बद्धाञ्जलि विरजसा वेदमोचतोष्म। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी दो सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य दिशाएं उनकी चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। कृष्ण कृष्ण महायोगे स्वमाद्यः पुरुषः परः व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। त्वमेकः सर्वभूतानां देहा स्वात्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवानो विष्णुरव्ययेश्वरः। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं तथा आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। त्वं महान प्रकृते सूक्ष्मा रजः सत्त्वं मोहमयी त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः सर्वक्षेत्र विकारवित्। आप ही महत्त्व और वह प्रकृति हैं जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपा है। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म, भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। गृह्यमाणे स्वमग्राह्यो विकारे प्राकृतिर्गुणे कोऽन्विहार्हति विज्ञातुं प्राकसिद्धं गुणसंवृतः। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो
उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान थे। कौन आपको समझ सकता है, कौन जान सकता है, क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान थे। तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेद से आत्मद्योत गुणेश्छन्न महिन्मे ब्रह्मणे नमः। समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरे स्वशरीरिणः तेस्तेर तुल्यं तेषयेर्वीर्य देहि स्वसंगते। आप प्राकृत शरीर से रहित हैं, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं तो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है, और जिनसे बढ़कर तो क्या, जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता। तब उनके द्वारा उन शरीरों में आपके अवतारों का पता चल जाता है। सौ भवान सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णो अंशभागेन साम्प्रतं पतिराशिषाम। प्रभु, आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय और निःश्रेय यश के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। नमः परम कल्याणाय, नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय यदुनाम पते नमः। परम कल्याण स्वरूप आपको नमस्कार है, परम मंगल स्वरूप आपको नमस्कार है, परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है। अनुजानिह नो भूमस्तवानुचर किंकरो दर्शनम नो भगवत ऋषेराशीदनुग्रहात्। अनंत हम आपके दासानुदास हैं, आप यह स्वीकार कीजिए। देवर्षि भगवान नारद जी के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रमाणे प्रणामे अस्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे, संत आपके प्रत्यक्ष शरीर है, हमारी आँखें उनके दर्शन करती रहें। श्री सुकवाच इत्यं संकीर्तिस्ताभ्यां भगवान गोकुलेश्वरः दाम्नाचो लूखले बद्धः प्रहसन्नाः गुह्यको। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकूबर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल में बंधे बंधे ही हंसते हुए उनसे कहा। श्री भगवान वाच ज्ञातम मम पुरे वैतदृशीनां करुणात्मना यद्रेक्षे मदान्धयोर्बाग्भिर्भर्भिर्भ्रंशो अनुग्रह कृतः। श्री भगवान ने कहा, तुम लोग श्रीमद से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही यह बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर उन्होंने कृपा की। साधुनां समचित्तानां सूतरां मत्कृतात्मनां दर्शनान्नो भवेद् बन्धः पुंसो क्षणो शवेतुर्यथा। जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना
ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का नाश हो जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है। तद गच्छतं मत्प परमो नलकूबर साधनम संजातो मयि भावो वामेप्सितः परमो भवः। इसलिए नलकूबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभीष्ट है प्राप्ति हो गई है। श्री शुकवाच इत्युक्तो तो परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धो लोकलमामन्त्र्य जगमोतोरदिशमुत्तराम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। इसके बाद उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे नारद शापो नाम दशमोध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।